नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 20 अक्टूबर 2020। 20 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने सेट किया रखा होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे यह भी आशा है कि जो भी अतिरिक्त जानकारी मिलेगी उसे आप जरूर लिखेंगे, ये आलस बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए सर, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में फेस स्कैन करने वाला पहला कौन सा देश बन गया है? मेरे प्यारे मित्रों, गजब का काम कर दिया है सिंगापुर ने। अभी तक तो क्या स्कैन होता था, अब लेकिन फेस स्कैन होगा, ऐसी तकनीक खोज ली है सिंगापुर ने जो फेस को स्कैन करेगी। सर, सिंगापुर है कहां पर, ये तो बता दीजिए। हमने कहा आइए मेरे प्यारे मित्रों, सिंगापुर तो हमारे मित्रों को ऐसा बिल्कुल लगता है ये पड़ोस का कोई कस्बा है। गजब की बात कर दी सर। सिंगापुर ले चलते अपने मित्रों को आज घुमाने के लिए। सिंगापुर से लेकर के सर ये म्यांमार पहले घुमा देते हैं, वहां से आपको सिंगापुर ले चलेंगे। क्योंकि हम इंडिया के निवासी हैं तो पहले पूर्वोत्तर जाएंगे ना, वहां से म्यांमार में टर्न लेंगे, आराम से सफर करेंगे ना धीमे धीमे। मेरे प्यारे मित्रों, म्यांमार का पुराना नाम जिसे हम बर्मा कहते हैं। हाँ सर, बर्मा तो हमने कल ही चर्चा की थी। हमने कहा जरा बताओ। म्यांमार को एक हमने पनडुब्बी दी है सर, सबमरीन दी है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जिसका नाम सिंधुवीर है। सितवे पोर्ट म्यांमार में, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी चीजें म्यांमार में है सर। ये म्यांमार से इधर आएंगे तो थाईलैंड मिल जाता है। लाओस को कौन भूल जाएगा, जरा बताना थोड़ा। और वियतनाम तो ये जापान से मिल चुका है। दोनों सर ड्रैगन के खिलाफ कोई तगड़ा काम करने जा रहे हैं। कंबोडिया को याद करिए, गल्फ ऑफ सियाम मेरे प्यारे मित्रों। और ये अंडमान सी को कौन अलग करता है सर? इसे इस्थमस अलग करती है। बताइए, चर्चा की थी इस्थमस और स्टेट में क्या अंतर होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला जो दिख रहा है ना फाइटर, जो लाइन आपको दिख रही है, जिस जगह पर मैं पेन चला रहा हूं, इसे हम मलक्का स्टेट कहते हैं। मलक्का स्टेट से सिंगापुर होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री कर जाते हैं। साउथ चाइना सी की तो हमारे मित्रों ने मल्टीपल टाइम सीख रखा है पहले से ही। 9 डैश पॉलिसी चाइना कहता है ये वाला क्षेत्र हमारा है। सर, मलक्का स्टेट से जाते हैं साउथ चाइना सी में, सिंगापुर वही मिल जाता है। सिंगापुर ने फेस स्कैन की खोज कर ली है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस देश, आए दिन ये पाकिस्तान जो बालक है ना भैया, आए दिन पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। UNHRC में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे मित्रों, UNHRC क्या है? मानवाधिकार का भैया पूरा का पूरा जिम्मेदारी इसी के पास है। मानवाधिकार सर, और पाकिस्तान से मानवाधिकार के खिलाफ ढूंढना पीटता रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, गजब का काम सर। ये पहले भी था सदस्य, अब हो गया है तो क्या करेगा। पहले नहीं कुछ कर पाया तो अब भी कुछ नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य चुना गया है, जिसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, किसकी? UNHRC की। 15 मार्च 2006 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में की गई थी। और इसमें 47 सदस्य चुने जाते हैं। क्या सर, एक बार में ही 47 चुने जाते हैं? हमने कहा बिल्कुल नहीं। जिस तरीका से राज्यसभा में चुने जाते हैं ना, 2 साल बाद मनोनीत की जाते, मेरे प्यारे मित्र चुने जाते हैं, उसी तरीका से इस UNHRC में चुने जाते हैं। याद रख लेना। मुद्दे का सवाल सर, अभी कितने चुने गए? हमने कहा 15 चुने गए हैं। सर, जो 47 सदस्य चुने जाते हैं वो किन किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं दुनिया में से? हमने कहा ये बात सही है ना। एशिया, याद करिए, प्रशांत क्षेत्र से चुने जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ईस्टर्न यूरोप से चुने जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप से चुने जाते हैं,
अफ्रीका से चुने जाते हैं, लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, याद रख लेना। एशिया पैसिफिक क्षेत्र से मेरे प्यारे मित्रों अभी पाकिस्तान को चुना गया है, चाइना को चुना गया है, नेपाल को चुना गया है, और गजब का काम तो उज्बेकिस्तान को चुना गया है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। मेरा पेन नहीं चलता है, आप लोगों का जो प्यार मिला है ना सर, मैं वैसे भी इतने प्यार से काम कर देता हूं, इतनी कोशिश करता हूं राइट टाइम पर लाने के लिए, दिनों दिन प्रयास करता जा रहा हूं। देखता हूं मेरे प्यारे मित्रों कितनी जल्दी राइट टाइम पर आने वाला हूं, ठीक है ना। ये यूएनएचआरसी से जितनी भी जानकारी थी, सवाल बना सर फिर रसिया का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है। हमने कहा भैया अमेरिका तो 2018 में इससे बाहर हो गया है। क्यों सर हो गया है? हमने कहा अमेरिका ने तो क्या रखा है, आप मानवाधिकार की बात करते हैं, जो मानवाधिकार को मानता ही नहीं है उसे तो आप निर्विरोध सदस्य चुन लेते हैं। मतलब सर रसिया को निर्विरोध सदस्य चुना गया है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। आपको याद है ना रसिया के व्लादिमीर पुतिन के बारे में सर, उन्होंने एक जहर दिया था, क्या नवेली से कुछ सुना सा लग रहा है ना, उनके विपक्ष के नेता थे। क्या ये मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है? आप बताइए, किसी विपक्ष के नेता को जहर देना मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है? ये रसिया जब मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इधर आप रसिया को यूएनएचआरसी में निर्विरोध सदस्य चुन ले। मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका ने कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम चले अपने घर, आराम से टाटा बाय बाय। 2018 में आराम से अमेरिका हो गया बाहर मेरे प्यारे मित्रों यूएनएचआरसी में। क्यूबा को भी, जिसे हम क्या कहते हैं सर, शक्कर का कुछ कहते हैं, जरा याद हो तो मेरे प्यारे मित्रों, क्यूबा को भी निर्विरोध चुना गया है। किसमें? यूएनएचआरसी में, ठीक है ना। ये थी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों, हमने अपने मित्रों को बता दी। 5 भागों में 47 सदस्य चुने जाते हैं। किस किस से? एशिया से सब बता दिया, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया प्रशांत से। 2006 में स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। पाकिस्तान को दूसरी बार चुना गया है, ठीक है सर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सर पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। लगता तो फोटो से सर ऐसा है, कुछ फोटो आपको दिख रहा हो तो समझदार लोगों के लिए सारा काफी है। यहां से निकलता है सीपैक, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ पर गुहादार पोर्ट है, टक्कर के लिए चाबार पोर्ट बना दिया इंडिया वालों ने। पाकिस्तान ने कहा आपको नहीं जाने देंगे सेंट्रल एशिया। इंडिया वालों ने कहा बालक समझ जा थोड़ा, हम आराम से हाईवे बाईपास निकाल सकते हैं। चाबार पोर्ट, जाहिदीन रेल लिंक परियोजना, सेंट्रल, देखिए मेरे प्यारे मित्रों गायरलैंड हाईवे से सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अरल सागर याद कर लीजिए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। पाकिस्तान की गजब की बात तो ये है, कल पाकिस्तान ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था, आज सर अपना आराम से जो प्रतिबंध लगाया है उसे हटा भी दिया कि हम भैया हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया आप जानते हैं टिकटॉक किसका है, ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा रुपया है, महाद्वीप एशिया है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है, प्रधानमंत्री इमरान खान है। इनका भैया अभी विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है, धड़कने इनकी भी बढ़ चुकी हैं। बढ़ जाएं आगे, बिल्कुल। भारत सरकार ने किस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित शिक्षा क्षेत्र के लिए किस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? स्टार्स को दी है मेरे प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन सही है। स्टार्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है, याद रख लेना। ये सर वर्ल्ड बैंक के द्वारा और भारत सरकार मिलकर के 5700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाएंगी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए देगी भारत सरकार, लगभग 3700 करोड़ रुपए देगी, 2700 करोड़ रुपए देगी मेरे प्यारे मित्रों, 3700 करोड़ ही होंगे ना, 5700 करोड़ का है, 2700 करोड़ रुपए देगी बैंक, देगी वर्ल्ड बैंक। मेरे प्यारे मित्रों ये 6 राज्यों में चलाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी में चलाया जाएगा ये प्रोजेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमारे सभी मित्र जानते हैं सर, डेविड मालपास हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है सर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी, जिसमें IBRD, IDA थी।
और मेरे प्यारे मित्रों IMF का इसी के साथ साथ किया गया था। IMF में कितनी करेंसी है सर? 5 करेंसी आती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमने बताइए थोड़ा सर, डॉलर आता है, यूरोप का यूरो आता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। चाइना की युआन रेनमिनबी आती है, जापान की येन आती है, पाउंड स्टर्लिंग आती है, ठीक है ना। IBRD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। IDA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इन दोनों को मेरे प्यारे मित्रों द वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। IBRD और IDA को याद रख लेना, द वर्ल्ड बैंक और IMF को वर्ल्ड बैंक ट्विंस या वर्ल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में भारत को कितने साल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है? 2 साल के लिए चुन लिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। क्या है सर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हमने कहा हाँ ये जरूर बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। आपको एक फोटो से तो जरूर दिख गया होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के नजदीक जितने भी बीच में देश पड़ते हैं ना, इन सब देशों ने कसम खा रखी है सर ऐसा ना कोई काम किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का काम किया जाए सर, ये ऊर्जा बनाई जाए, क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक है, हमेशा प्रकाश आता रहता है, ऐसा ना कोई तगड़ा काम कर दें। जब भारत में अंधेरा हो तो दूसरे देश में कहीं उजाला हो, तो वहां पर सूर्य के प्रकाश से सूर्य के सोलर पैनल लगाए जाएं, वहां से एनर्जी भारत में की जाए। जब भारत में सूर्य हो तो दूसरे देश में की जाए। ऐसा तगड़ा काम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत किया गया है। 2 साल के लिए अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? फिर से 2018 की अध्यक्षता भारत ने की थी, 2019 की भी अध्यक्षता भारत ने की थी, 2020 के लिए भी भारत को चुना गया है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर क्या है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कहाँ है सर इसका हेडक्वार्टर? कब थी इसकी स्थापना? हमने कहा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रख लेना। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है मेरे प्यारे मित्रों। COP21 याद करिए, पेरिस क्लाइमेट, फ्रांस और भारत ने मिलकर के COP21 के तहत पेरिस क्लाइमेट डील के तहत मेरे प्यारे मित्रों 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, ठीक है ना। बहुत सारी जानकारी है सर, इतनी जानकारी है कि मैं लिख करके भी लाया हूँ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 121 देश शामिल हैं, पढ़ लेना, बहुत रोचक जानकारी है। जो कि देश कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित है, अर्थात ये देश सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित है। इन देशों में साल भर सौर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है। ISA का लक्ष्य है सर, ISA का लक्ष्य है 2030 तक 1 ट्रिलियन गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में वे स्रोत शामिल किए जाते हैं जो एक बार इस्तेमाल हो जाने पर दोबारा इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम सूर्य की ऊर्जा, पंचक्की, ये सब हैं सर। बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। 11 मार्च पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को आयोजित किया गया था। याद रख लेना, दिल्ली में किया गया था। इसलिए बहुत सारी जानकारी है मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ लेना, ठीक है ना। 2015 में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP21 मैंने बता दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इतने सारे पैसे, सब कुछ बता दिया है। बढ़े आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे मित्रों? मैंने कल ही बताया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 कौन जारी करता है? आयरलैंड और बर्लिन की जो कंपनी बताई थी सर संस्थाएं। पहला नंबर चीन का तो है, चीन के साथ साथ पहला उससे भी ज्यादा अच्छा है बेलारूस का। याद करिए बेलारूस के लुकाशेंको को मेरे प्यारे मित्रों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला नंबर प्राप्त किया है। और ये भी याद रख लेना, मैं इसलिए सवाल लेकर के आया हूँ, ये नंबर 73वां नेपाल का, 75वां बांग्लादेश का, 94 भारत का, श्रीलंका का 64, इंडोनेशिया 70, म्यांमार का 78वां, अफगानिस्तान का 99, रवांडा 97, लीबिया 102, मोजाम्बिक चैनल पढ़ा था, रिफ्ट वैली पढ़ाई थी आपको जब दक्षिण अफ्रीका, वो सॉरी आपको मैंने जब पढ़ाया था वो वाला सर कौन सा पढ़ाया था, रिफ्ट वैली पढ़ाई थी, ये अफ्रीका पढ़ाया था तब। चाड 107, पाकिस्तान 88वें नंबर पर होता है, ठीक है ना। बेलारूस कहाँ पर है सर जो पहला नंबर लेकर के आया है? जरा ये चर्चा कर लेते हैं।
बेलारूस तो सर याद है ना, लुकाशेंको, मानवाधिकार का उल्लंघन तो यहाँ पर भी है मेरे प्यारे मित्रों। ये बात तो पक्का सत्य है, क्योंकि विपक्ष को नहीं आने देते हैं, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड सर याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर, एक देश के लिए 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सना मारिन प्रधानमंत्री ने अपना पद एबा मारूतो को दिया था, याद कर लेना। एक दिन के लिए मेरे प्यारे मित्रों एक लड़की को, एक बालिका को प्रधानमंत्री का पद दिया, ये है ना गजब का काम सर, बालिकाओं का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। नॉर्वे हमारे मित्रों ने सुना है सर, ये नॉर्वे जो अकेडमी है सर, ये शांति का नोबेल देती है। स्वीडिश अकेडमी 5 क्षेत्रों में नोबेल देती है। पोलैंड सर सुना है ना, ये वाला ग्रीन क्षेत्र सर, इसे कालिनिंग्राड क्षेत्र कहते हैं। ये वाला सर अजोब सी है, ये ब्लैक सी है, ये मरमरा सी है, ये एजियन सी है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बेलारूस पहले नंबर पर आया है, याद करिए। अभी जिनेवा की बात कर रहे थे, स्विट्जरलैंड ये है। जरा बताइए सवाल का आंसर, क्या स्विट्जरलैंड यूरोप यूनियन का हिस्सा है कि नहीं, सदस्य है कि नहीं? नहीं है सर, याद रख लेना, ठीक है ना। इसी स्विट्जरलैंड जिनेवा में मेरे प्यारे मित्रों, ये इसका स्थापना है जिनेवा में, इसकी बताई थी अभी UNHRC की, ठीक है ना। बिल्कुल, बढ़े आगे। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। सवाल बना सर, एक अंतरराष्ट्रीय दिवस, एक विश्व दिवस, एक राष्ट्रीय दिवस, अंतर क्या होता है? जब कोई 2-4 देश मिलकर के करते हैं ना, उसे अंतरराष्ट्रीय दिवस कहते हैं। पूरा विश्व करेगा तो विश्व दिवस, कोई राष्ट्र करेगा तो उसे राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? खाद्य दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़े आगे। हाल ही में भारत किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BEC पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, अक्टूबर में अभी होगा हस्ताक्षर। क्या है सर ये BECA, जिसे हम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट करते हैं, अमेरिका के साथ इंडिया करने जा रहा है सर। बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक ही लाइन में कम शब्दों में समझा दूंगा आपको BECA क्या है। BECA के तहत भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के, याद रख लेना, भूस्थानिक मैप का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। याद करिए, दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों। क्या सर गजब बात कर दी। हमने कहा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत मेरे प्यारे मित्रों, इंडिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के भूस्थानिक, मतलब वहां जमीनी स्तर, भूस्थानिक मैप का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। क्या होगा सर इस अनुमति से? हमने कहा गजब का काम होगा। ऑटोमेटिक हार्डवेयर प्रणालियों में मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, जो ऑटोमेटिक हमारी हार्डवेयर प्रणाली होती है, और सर जो क्रूज मिसाइल होती है ना, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, और जो ड्रोन होते हैं ना, जो आप शादी विवाह पार्टियों में उड़ते देखते हैं, रसगुल्ले कितने खा रहा है टिंचू साहब, कितने का दिया है, उनको मेरे प्यारे मित्रों सटीक निशाना लगाने में ये काम बहुत ज्यादा किया जाएगा। इनकी रेंज बढ़ाई जाएगी। क्यों सर ये काम हो क्यों रहा है? हमने कहा समझदार है तो आप समझ चुके होंगे। ड्रैगन की चाल को देखते हुए BECA पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपनी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ानी पड़ेगी, अमेरिका का साथ लेना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। जब अमेरिका के भूस्थानिक मैप का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी तो ऐसा काम जरूर बढ़ा लेंगे। जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाई थी, ITCR का सदस्य बना था मेरे प्यारे मित्रों। यही है सारी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों, अमेरिका है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में राष्ट्रपति रेने फेल्वर का निधन हो गया है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? स्विट्जरलैंड। अभी बताया था स्विट्जरलैंड मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया? ऐसा काम केरल ने किया है। हमारे सभी मित्रों को केरल तो सर इतना सुना है ना, गजब ही की काम कर देते हैं सर। केरल में, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास याद कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, चर्चा में है। आगे नवंबर में आयोजित होने वाला है, जिसमें क्वाड कंट्री, सर क्वाड बोले तो हमने कहा एक क्वाड संगठन बना रखा है। किन किन देशों ने क्वाड बना रखा है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। जो मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं नवंबर में, न्यूज में पढ़ा होगा। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने क्वाड बना रखा है। वो क्वाड मेरे प्यारे मित्रों मालाबार का युद्धाभ्यास क्यों कहते हैं? ये अरब सागर में केरल के तट के पास होता है। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। सर 9 तटीय राज्य हैं, हमारे सभी मित्र जानते हैं। इस मैप को तो हमने आराम से रटा रखा है, बताएंगे जरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? तो सर विंध्याचल श्रेणी अलग करती है ना। हमने कहा कितने तटीय राज्य हैं? सर गुजरात से लेकर के ये दिख रहा है ना आपको ब्लू ब्लू, पश्चिम बंगाल तक है ये पूरा का पूरा जो भी राज्य सीमा लगाता है ना जल से गुरुदेव, उसे हम तटीय राज्य कहते हैं। गुजरात हुआ ना, महाराष्ट्र के तट को कोंकण का तट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कोंकण रेल मार्ग सुना है ना। और ये कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। यही मालाबार युद्धाभ्यास होगा अरब सागर में। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट, आंध्र प्रदेश के तट को मेरे प्यारे मित्रों उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ओडिशा के तट को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। ओडिशा के बारे में धनु यात्रा पर्व याद है हमारे सभी मित्रों को। ओडिशा के बारे में चिल्का झील याद है सर, सब पता है। भितरकनिका, सिमलीपाला और ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, सूर्य कोणार्क मंदिर सब पता है ओडिशा के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में पता है सर। और तो और मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, ये दोनों है ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये वाला पूर्वी घाट, ये वाला उसमें सर लेफ्ट एंड में पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी धोधा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, याद कर लेना। केरल तो सर इतना सुना है, यहाँ सर ओणम का पर्व होता है। हमने कहा अच्छा, ओणम के पर्व पर सर इसके बाद यहाँ एक बिल्कुल प्रतियोगिता की जाती है, जिसका नाम है सर नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता है गुरुदेव। हमने कहा जरा आइए और चर्चा कर देते हैं। राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है, आरिफ खान राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुड़ी 16 है, एराविकुलम है, मटिकट्टन है, पेरियान है, पंबादम, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यहाँ पर है। तो मेरे प्यारे मित्रों फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, याद कर लेना। सर केरल में एक झील है जिसका नाम वेम्बनाड झील है, रटा दूंगा सब कुछ। भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे पंबा, पेरियार ज्यादा प्रमुख हैं। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप है जिनका नाम है वेलिंगटन और बल्लारपदम मेरे प्यारे मित्रों। अब इमेज करिए जरा, वेम्बनाड झील होगी, अब झील के सर अंदर एक द्वीप होंगे जिनका नाम वेलिंगटन और बल्लारपदम है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम के पर्व पर की जाती है। जिस तरीका से अपने यहाँ भी टेसू होंगे ना मेरे प्यारे मित्रों दीपावली पर, तो हम कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, दंगल करते हैं, ऐसे ही पर्व मनाते हैं अपने अपनी जगह पर। आयोजित की जाती स्थानीय भाषा में से बल्लाम कली कहते हैं, याद रख लेना सर। क्या कहते हैं इसको? बल्लाम कली कहते हैं केरल के लोग। इसके पूर्वी तट पर, किसके पूर्वी तट पर सर? हमने कहा यही जो झील है ना, और ये जो बताया अभी वेलिंगटन, बल्लारपदम, कोम पक्षी अभयारण्य और उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 इसी से होकर गुजरती है कुछ हिस्सा मेरे प्यारे मित्रों। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 इसी द्वीप पर 6 किलोमीटर है। पेरियार झील लैगून नहीं है। लैगून होता क्या है? जो समुद्र के जल से आंशिक रूप से अलग हो सर, इसका मतलब है लैगून बनेगा कहाँ? समुद्र के किनारे बनेगा। तो सर ये जो पेरियार झील है वो तो अंदर होगी ना केरल में? बिल्कुल होगी। अष्टामुड्डी झील लैगून है। केरल में जो भी लैगून है उन्हें हम कयाल कहते हैं, याद रख लेना। बढ़ जाए आगे। हाल ही में सिलिनेक्स, ओह सर गजब का सवाल आया है।
सिली बोले तो SL बोले तो श्रीलंका, I फॉर इंडिया है मेरे प्यारे मित्रों, N फॉर नौसेना अभ्यास है और EX का मतलब है एक्सरसाइज। श्रीलंका भारत नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। सिलनेक्स का फुल फॉर्म याद करिए। 2020 नौसैनिक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास के भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो भैया आंसर से समझ चुके हैं, श्रीलंका और इंडिया हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, सर हो कहां पर रहा है? हमने कहा भैया 8वां संस्करण चल रहा है, श्रीलंका में त्रिकोमाली स्थान पर किया जा रहा है। याद रख लेना कि नौसेना तो युद्धाभ्यास है मेरे प्यारे मित्रों। भारत की तरफ से 2 जहाज नौसेना के, जिनका नाम है कामोर्टा है सर, कामोर्टा, और दूसरा है किल्टन सर, किल्टन है दूसरा मेरे प्यारे मित्रों। श्रीलंका की तरफ से भी 2 जहाज, इनका नाम है सायोरा। क्या नाम है? लिख लीजिए, सायोरा। और मेरे प्यारे मित्रों गजाबहू, दूसरा का नाम क्या है? गजाबहू। याद कर लेना, ये चारों जहाज आराम से मेरे प्यारे मित्रों नौसैनिक युद्ध अभ्यास करेंगे। श्रीलंका हमारे मित्रों ने पहले ही सुना है, पाक स्टेट अलग करती है सर, रामेश्वरम द्वीप, पम्बन द्वीप सब पढ़े हैं, आदम का पोल सब पढ़े हैं सर, राम सेतु, धनुषकोटी जाते हैं आराम से, सब जानते हैं। आइए हम बात करेंगे युद्धाभ्यास की। जितने महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं सर, सवाल आएगा। क्यों? देखिए मालाबार का युद्धाभ्यास होने जाएगा अभी नवंबर में, अमेरिका के साथ, क्वाड कंट्री के देश के साथ। तो क्वाड कंट्री पता होना चाहिए पहले तो। बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं। आइए महत्वपूर्ण क्या सर हम पूरे कर लेते हैं एक बार। थल सेना की बात करें, देखिए एक एक लिखिए पेन से, इसको वीडियो को पॉज करके, बहुत मेहनत से सारी चीजें लाई जाती हैं। इंद्र किसके साथ करते हैं? रसिया और भारत के साथ करते हैं। मैत्री थाईलैंड भारत के साथ करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। मैत्री थाईलैंड भारत के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। हैंड एंड चाइना के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, मित्र शक्ति, मित्र हमारा लंका है श्रीलंका के साथ, सिल्वेक्स अमेरिका, युद्धाभ्यास अमेरिका, वज्र प्रहार अमेरिका, संप्रीति बांग्लादेश। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। इंद्र रसिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, ये सब याद करिए। अजय योद्धा किसके साथ करते हैं? यूके के साथ। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, एक्वेरेन मालदीव के साथ, याद कर लेना। चीन इंडिया संयुक्त, चीन और भारत, इम्बाक्स म्यांमार, बिनबेक्स वियतनाम, अलनगा ओमान के साथ, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान, खानक्वेस्ट मंगोलिया के साथ, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। नौसेना की बात करें तो बरुड फ्रांस के साथ है नौसेना में। मालाबार मैंने बताया अमेरिका, जापान, भारत। सर अभी तो आप बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया भी होगा, हमने कहा पहली बार सर, याद कर लेना। 2007 में हुआ था, लेकिन अब पहली बार पूरी औपचारिक रूप से क्वाड कंट्री करने जाएंगे। सिलनेक्स अभी बताया था, श्रीलंका भारत ही 8वां संस्करण है। नौसेना अभ्यास है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। मालाबार कहाँ है? नौसेना है। सिलनेक्स अभी बताया है, श्रीलंका भारत है। सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर भारत है। मिलन बहुराष्ट्रीय सहित 9 देश आते हैं। ओसेंडिक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, कोंकण यूके भारत के साथ, सहयोग केजिन जापान भारत के साथ, जिमैक्स जापान भारत, नसीम अल बहार ओमान के साथ। सर वायुसेना कौन कौन से हैं? गरुड़ फ्रांस के साथ करते हैं। रेड फ्लैग अमेरिका के साथ, कोप इंडिया अमेरिका भारत, इंद्रधनुष यूके, सिंडेक्स सिंगापुर, ईस्टर्न ब्रिज कई बार पढ़ाया है मेरे प्यारे मित्रों, लिखा नहीं है ये अलग बात है, क्योंकि आपके अंदर आलस कूट कूट करके भर दिया गया है। श्याम इंडिया थाईलैंड कौन लिखेगा ना सर, इतना आलस करते हैं। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात, कोबेरा गोल्ड सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का संयुक्त अभ्यास है। प्रमुख दिवस की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 6 अक्टूबर से सूचना अधिकार सप्ताह, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैं दिनों दिन प्रयास कर रहा हूँ राइट टाइम पाने के लिए। आपका प्यार है, मिलता रहेगा, आपका परिवार है मेरे प्यारे मित्रों।
जन जन तक घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना अपने मित्रों में। सर बहुत सारी रोचक जानकारियां अतिरिक्त देता हूं, याद करते जाइए। करंट का सेशन लेना बिल्कुल नहीं भूलिए सर। करंट को अपना जीवन चर्चा में एक तरीका से मेरे प्यारे मित्रों अहम रोल बना लीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन करंट अफेयर जरूर पढ़ूंगा। देखिए आप 6 महीने के अंदर कितनी प्रोग्रेस करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।